ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए मैं आप लोग को पढ़ा रहा था अबाउट पी सब सेल, और पी सबसेल के लिए ये बता रहे थे कि पी सबसेल में देयर आर 2 लोब्स, एक लोब ये है और एक लोब ये होता है, और एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो लोब में प्रेजेंट रहता है, इस पॉइंट पे नहीं रहता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है। तो वैसा कोई भी पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0 इज कॉल्ड नोडल पॉइंट। तो एक मैं प्रॉपर एक क्लास ही लूंगा स्पेशली नोडल प्लेन के लिए, ठीक है। एक पूरा क्लास डिवोटेड रहेगा ओनली फॉर नोडल प्लेन, डोंट वरी। बट अभी जस्ट हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हुए चलते हैं। तो दिस पॉइंट इज नोडल पॉइंट, और एनी प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो यहां से अगर कोई प्लेन पास करते हैं स्टूडेंट, तो इस प्लेन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहेगा। दैट्स व्हाई इस प्लेन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि अगर पी सबसेल को ऐसे दिखाते हैं तो मेरा ए हो गया नोडल प्लेन, करेक्ट। इसका मतलब है कि पी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है वो किसी वन प्लेन के रेस्पेक्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और वो प्लेन रहता है ए प्लेन, दिस प्लेन नोडल प्लेन। इसका मतलब है कि बहुत जगह देखिएगा कि जब हम लोग पढ़ते रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो देखिएगा कि पाई क्लाउड का ऊपर और नीचे दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं कहीं कहीं पे। इसका दिखाने का सेंस यही रहता है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है और हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे है, करेक्ट। तो ये था अबाउट पी सबसेल। अब नेक्स्ट आते हैं, अब यहां पे मैं एक टर्म यूज करूंगा, ठीक है। देखिए आज के बाद सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद कोई भी व्हाइट बोर्ड के जैसा कोई भी फ्लैट प्लेन रहेगा, फ्लैट प्लेन, ठीक है। बिल्कुल एक प्लेन के इस टाइप का प्लेन रहेगा, तो उस प्लेन को एंगुलर प्लेन बोलेंगे। क्या कौन सा प्लेन बोलेंगे? और मेरा सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि किसी के घर में अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो अपना ऑडियो म्यूट करके रखेंगे, ताकि कि दूसरे बच्चे को डिस्टर्बेंस नहीं हो। प्लीज जिनके यहाँ ऑडियो ओपन है और डिस्टर्बेंस हो रहा है वो अपना ऑडियो को म्यूट कर लीजिए। ओके, तो ये है मेरा एक प्लेन जिसके अबाउट पाई क्लाउड, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे है, और इस टाइप का व्हाइट बोर्ड के जैसा कोई अगर प्लेन रहेगा तो उस प्लेन को बोलेंगे एंगुलर प्लेन। ऐसा प्लेन एंगुलर प्लेन। और अगर स्फीयर के जैसा, स्फीयर या कर्व के जैसा, तो देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, एक इसको क्या बोलते हैं, इसका शेप को क्या बोलिएगा, तो डंबल का जो प्लेन रहेगा, डंबल का जो सरफेस रहेगा, क्या व्हाइट बोर्ड जैसा सरफेस है या कर्व सरफेस है? तो आज के बाद स्फेरिकल सरफेस, स्फीयर का जो सरफेस है या इस टाइप का कर्व जो सरफेस रहेगा, नॉट लाइक दैट, बिल्कुल प्लेन नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल सरफेस। क्या बोलेंगे? इट इज काइंड ऑफ स्फेरिकल सरफेस, या उसी को आगे चलकर नाम देंगे स्फेरिकल नोडल प्लेन या रेडियल नोडल प्लेन। क्या नाम देंगे? तो एक्चुअली नोडल प्लेन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, एक एंगुलर नोडल प्लेन और एक स्फेरिकल या रेडियल नोडल प्लेन। बस थोड़ा सा यहां पर बोल दे रहे हैं, आगे में हम लोग पढ़ेंगे। एनीवेज
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि एल का वैल्यू अगर 2 होता है, इसका मतलब डी सबसेट का हम लोग बात कर रहे हैं, और डी सबसेट का शेप क्या होता है? डी सबसेट का शेप होता है डबल डंबल। क्या होता है? इसका मतलब है कि कुछ ऐसे मानिए लेमन लैंग्वेज में कि वाटर को जिस बर्तन में रखते हैं, वेसल में रखते हैं, कंटेनर में रखते हैं, वाटर उसी का शेप लेता है। इन सिमिलर फैशन आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इलेक्ट्रॉन जिस सबसे में प्रेजेंट रहेगा, तो एक्चुअली वो सबसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बना है, बट इसको उल्टा करके मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जिस सबसे में प्रेजेंट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वही शेप बन जाएगा। कैसा शेप बन जाएगा? सेम शेप। इसका मतलब अगर डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन है, डी सबसेल के किसी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप क्या रहेगा? डबल डंबल रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट? इसका मतलब है कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। हाउ मेनी लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल इन जनरल, एक को छोड़कर, जो कि आपको भी पता है, पता चल जाएगा। 4, 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां है, यहां है और यहां है, करेक्ट? बट यहां पे इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि दिस पॉइंट इज व्हाट? नोडल पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोडल पॉइंट। अब आपसे बोलेंगे कि देखिए आप मुझे इसमें दो कोई ऐसा प्लेन ड्रॉ करके दिखाइए व्हाइट बोर्ड के जैसा, जिस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी 0 हो। तो नहीं लगता कि एक प्लेन ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? यस, लेकिन पी सबसेल में कितना था? एक ही था, बट डी सबसेल में कितना मिला? 2 मिला। इसका मतलब यहां पे और यहां, ये दोनों आप क्या है? नोडल प्लेन है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस प्लेन एंड दिस प्लेन शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0। और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है स्टूडेंट, उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या होते हैं? बोलिए, साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर का मीनिंग, और इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? तो जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। कहां पे? इस प्लेन पे और यस, नोडल प्लेन पे। ये ज्यादा बोलना सही रहेगा कि किसी भी नोडल प्लेन पे ये ठीक रहेगा। नहीं, किसी भी नोडल प्लेन पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की सर, एक सबसेल का शेप कैसा होता है? तो देखिए मेरा सजेशन है कि एक सबसेल का शेप आपको नहीं पूछा जाएगा, आंसर ये है, बट फिर भी आप जानना चाहते हैं तो उसका कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगा। आप 4 पत्ती का फ्लावर कहते हैं, उसी टाइप का होता है। 4 पत्ती का फ्लावर। रिक्वायर्ड ही नहीं है, अब केमिस्ट्री इतना ही पढ़ना है, केमिस्ट्री तो इतना है, पर जो रिक्वायर्ड ही नहीं है उस पर क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? जो रिक्वायर्ड है उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे क्या? थोड़ा सा ये सोचकर भी बोलिए कि सामने टीचर भी है नहीं। बिल्कुल आप क्लास में नहीं है, दूसरी बात है, बट आप अगर यहाँ पे गुवाहाटी में आकर कैटेगरीज में क्लास किए होंगे फिजिकली प्रेजेंट होकर, तो क्लास का माहौल कुछ और होता है।
2 दिन तो किए ना, मुझे बहुत सौभाग्य हुआ कि 2 दिन पढ़ा पाए, हम लोग कुछ तो इंटरेक्ट कर पाए थे। पूरा दुनिया ही खत्म हो गया है कोरोना से। हम लोग क्या है, हम लोग बहुत छोटा सा आदमी है, नहीं, कम से कम वी आर लकी पीपल की कम से कम सेफ हैं और काम कर पा रहे हैं। चलिए यस, अभी के टाइम पे तो मैं तो यही सोच रहा हूँ, अभी के टाइम पे मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि कैटलिस्ट में क्या प्रॉब्लम होगा, जस्ट चलना चाहिए चीजें। तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखिए पॉइंट इसको ऐसे समझिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, पहला पॉइंट, इट इंडिकेट देखिए मैंने क्या लिखा, सबसे नहीं लिखा, सबसेल। इट इंडिकेट सबसेल इन व्हाट, सेल के अंदर सबसेल और सबसेल के अंदर क्या रहेगा, यस, इसका अब सबसेल का ही दूसरा नाम है ऑर्बिटल। क्या बोले, तो देखिए सेल के अंदर सबसेल और सबसेल के अंदर सबसेल, जिसका सबसेल का ही स्टैंडर्ड नाम होता है ऑर्बिटल, करेक्ट। इसका मतलब है कि इट इंडिकेट ऑर्बिटल इन सबसेल। पहला पॉइंट, सब लोग प्लीज 5 मिनट के अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, ओनली फॉर 5 मिनट्स म्यूट कीजिए। तो इट इंडिकेट ऑर्बिटल इन सबसेल, इट इंडिकेट ऑर्बिटल इन सबसेल। अब each value of m just like l का हर एक वैल्यू सबसेल बताता था, तो m का हर एक वैल्यू, m का each value of m indicate one orbital। m का हर एक वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा, 1 ऑर्बिटल। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर also indicate orientation of subcell in magnetic field। अब इस चीज को आपको समझना है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है, चूंकि नाम ही क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू इंडिकेट करता है ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट इसको ऐसे देखिए, आपके सामने मार्कर है, मान लेते हैं कि मेरा पी सबसेल है। कौन सा सबसेल, पी सबसेल। तो पी सबसेल को अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में डाला गया, सॉरी पी सबसेल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया है, तो ऑब्जर्व किया गया कि ये पी सबसेल 3 डिफरेंट डायरेक्शन में दिख रहा है। वन ऑफ द डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो एक डायरेक्शन ऐसे है और एक डायरेक्शन ऐसे है, एक ऐसे और एक ऐसे, और तीनों डायरेक्शन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर था। क्या था, एक दूसरे पे, बट एक कब ऑब्जर्व किया गया, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड डाले हैं। इसका मतलब यह है कि लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया गया तब हम लोग को सिर्फ पी सबसेल ही नजर आ रहा था। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में पी सबसेल को हम लोग डाले हैं, पी सबसेल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर एनालाइज किए हैं, तो वी गेट 3 डिफरेंट डायरेक्शन ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। इसका मतलब यह हुआ कि पी सबसेल का हाउ मेनी डिफरेंट ओरिएंटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, 3, और तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर था। दैट्स व्हाई इसको एक अराउंड एक्स एक्सिस मान लिया गया,
दूसरा एलिमेंट वाई एक्सिस मान लिया गया और तीसरा एलिमेंट जेड एक्सिस मान लिया गया। करेक्ट। अब इसको ध्यान से समझिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हेल्प होगा, यहां से समझना शुरू कीजिए। तो एक्चुअल सिनेरियो इज दैट कि मान लेते हैं एम का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, इंक्लूडिंग जीरो। इंक्लूडिंग व्हाट? जीरो। तो मान लेते हैं कि मैं एक ही एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं कि एल का वैल्यू अगर 1 है तो एल का वैल्यू 1 है, या एल का वैल्यू हम लोग जीरो से शुरू करते हैं। तो एल का वैल्यू अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग किस सबसेल का बात कर रहे हैं? यस, एस सबसेल। तो इसमें एम का वैल्यू क्या रहेगा? माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो। तो क्या लिखेंगे? माइनस जीरो जीरो प्लस जीरो, या सिर्फ जीरो? जीरो। देन नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम कितना होगा? आपसे कोई पूछेगा इस सबसेल में एम का कौन सा वैल्यू, तो क्या बोलना है? जीरो। बट कोई पूछेगा इस सबसेल में एम का कितना वैल्यू? 1। और वैल्यू कौन सा है? जीरो है। करेक्ट। दिस इज द ओनली रीजन कि एस में एस, मैं ये बोल रहा हूं स्टूडेंट कि एल का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब है कि हम लोग एस सबसेल का बात कर रहे हैं, हाँ या ना? और एन का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है स्टूडेंट? इंक्लूडिंग जीरो। तो यहां पे तो ये नहीं लिखेंगे कि माइनस जीरो होगा सर, जीरो होगा प्लस जीरो, सर तो जीरो ही हो गया। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम इस सबसेल में कितना मिला? 1 मिला और 1 मिला, और कौन सा वैल्यू है? जीरो। दिस इज द ओनली रीजन कि एस के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के टाइम पे कितना बॉक्स बनाते हैं? 1 बॉक्स। तो ये जो बॉक्स बनाते हैं ना, तो ईच बॉक्स रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल। ईच बॉक्स रिप्रेजेंट व्हाट? तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा राकेश सर तो बोल दिए कि बॉक्स बनाना है इसके लिए 1 बॉक्स, इसका मतलब एस का शेप बॉक्स के जैसा हो गया। इट ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे कभी किसी मिठाई की दुकान पे चले गए, चाट समोसा की दुकान पे, तो देखते हैं 10 रुपया देते हैं तो प्लास्टिक का एक कॉइन देता है, और प्लास्टिक का कॉइन आगे जाके काउंटर पे डालते हैं तो आपको मिल गया समोसा या चाट समोसा व्हाटएवर। तो प्लास्टिक का कॉइन एक रिप्रेजेंटेटिव रहा ना पैसा का। इन सिमिलर फैशन कि हम लोग एस के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बॉक्स के जैसा एस का शेप हो गया, अभी भी एस का शेप स्फेरिकल ही रहेगा। करेक्ट। बस एक दिखाने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। करेक्ट। समझे नहीं समझे? वेरी गुड। तो एस के लिए एस के लिए कितना बॉक्स? 1 बॉक्स। अब यस, अब पी, अब एल का वैल्यू 1 है, जैसे ही एल का वैल्यू 1 बोलते हैं इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पी सबसेल। तो एम का वैल्यू क्या क्या होगा? -1 0 एंड +1। इसका मतलब है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम फॉर ए पी सबसेल? 3। कौन कौन सा? इसका मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम इन पी सबसेल? हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम फॉर पी सबसेल? 3। इसका मतलब है पी के लिए कितना, इसका मतलब ये हुआ, और आपको जस्ट अभी बताया था ना कि ईच वैल्यू ऑफ एम, एक पॉइंट लिखे थे, ईच वैल्यू ऑफ एम इंडिकेट 1 ऑर्बिटल। करेक्ट।
इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि P के लिए हम लोग को 3 ऑर्बिटल मिला। कितना ऑर्बिटल मिला? और तीनों ऑर्बिटल का न्यूमेरिकल नाम क्या है? -1 0 +1 -1 0। दैट्स P के लिए हम लोग 3 बॉक्स बनाते नहीं। ओके, फिर से आएंगे P सबसे डोंट वरी। क्या बोले? एक काम कीजिए, आप लोग में से किसी को अगर डाउट रहेगा मेरे लेक्चर में तो अपना वो ऑडियो को ऑन करके बोलेंगे। अब जब तक मैं पढ़ाते जा रहा हूं तब तक ये सब लोग अपना ऑडियो को म्यूट कर लीजिए, इससे सबको फायदा हो जाएगा। कहीं पे डाउट करने से ऑन करके पूछना कि सर एक डाउट है, ठीक है? अदरवाइज मैं खुद ही आपसे बात कर लूंगा। जहां पे मुझे क्वेश्चन पूछना रहेगा मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? ओके, n का वैल्यू अगर 2 होता है तो n का वैल्यू 2 है, इसका मतलब है कि हम लोग d सबसेल का बात कर रहे हैं। तो d सब इसका मतलब n का वैल्यू 2 के लिए n का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा? -2 -1 0 +1 +2। इसका मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m इन d सबसेल? 5। इसका मतलब ये हुआ कि d सबसेल में कितना बॉक्स रहेगा? 5 बॉक्स रहेगा, करेक्ट? इन सिमिलर फैशन अगर l का वैल्यू 3 है, इसका मतलब हम लोग s का बात कर रहे हैं। तो बताइए यहां पे कितना वैल्यू मिल गया? इसका मतलब ये है इसमें 7 बॉक्स रहेगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट? तो अब यहां लिखिएगा, यहां के बाद एक फार्मूला आपके सामने लिख रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को इन गिवन सबसेल इक्वल टू, देखिए तो क्या ये फार्मूला सटीक बैठा है? अगर l का वैल्यू 0 देते हैं, मतलब l का वैल्यू 0 देते हैं मतलब s, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन s सबसेल कितना हो जाएगा? 1। अगर l का वैल्यू 1 देते हैं मतलब p सबसेल तो कितना हो जाएगा? 3। l का वैल्यू अगर 2 देते हैं तो कितना हो जाएगा? 5। l का वैल्यू 3 देते हैं मतलब 7। इसका मतलब है कि आपके लिए एक फार्मूला बन गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन, पॉइंट नोटेड, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन व्हाट? सेल नहीं बोल रहे हैं स्टूडेंट, सबसेल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सबसेल, करेक्ट? अगर सब कुछ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पीडीएफ भेजे हैं, इतना बढ़िया राइटिंग में लिखा हुआ है और इतना सिस्टमैटिक वे में आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और उसी चीज को मैं पढ़ा रहा हूं, करेक्ट? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अभी हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर को आया ही नहीं है, इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर के वेट फॉर मोमेंट। ये यहां तक देखते हैं, मैं कभी भी स्पिन का बात कर रहा हूं, इसलिए अभी हम लोग सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। थोड़ा देर में स्पिन के बारे में आता है, ठीक है? क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल कैरेक्टर मायने रखते हैं। कौन सा कैरेक्टर? अभी कौन सा कैरेक्टर पढ़ रहे हैं? करेक्ट?
अब हम लोग पी सबसेल के लिए थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पी सबसेल के लिए एन का वैल्यू 1 था, तो एन का वैल्यू मिला -1 0 +1। तो -1 0 +1, तो इसका मतलब है कि पी सबसेल का मैग्नेटिक फील्ड में 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन था। तो 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन था। तो अगर आपका पी सबसेल अगर आपका पी सबसेल अलोंग एक्स एक्सिस है, तब इस पी ऑर्बिटल का नाम, जैसे ही सबसेल में डायरेक्शन दे दिए तो नाउ इट बिकम्स ऑर्बिटल। सबसेल में अगर कुछ डायरेक्शन ओरिएंटेशन दे दिए, डायरेक्शन दे दिए, मतलब वो क्या बन गया? ऑर्बिटल। इसका मतलब जैसे यहाँ पे पी एक्स सफिक्स जो लगा, इसका मतलब क्या है कि योर पी सबसेल, योर डंबल ओरिएंटेड अलोंग व्हिच एक्सिस? एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो अब इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, नीट के एग्जाम में पूछा गया कि फॉर px ऑर्बिटल योर एंगुलर नोडल प्लेन इज व्हाट? मतलब भाई के फोटो के जैसा px ऑर्बिटल के लिए तो नहीं लगता है px ऑर्बिटल, तो इस एक नोडल प्लेन रहेगा, तो इस प्लेन का नाम क्या रहेगा? नहीं, नोडल प्लेन तो रहेगा ही, बट यहां देखिए, एक मिनट यहां देखिएगा सब लोग, ये कौन सा प्लेन? आप लोग एक्स को 9th क्लास में क्वाड्रेंट पढ़े हैं ना, और एक्स वाई प्लेन पे कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर होता है? अब इसका उल्टा मैं बोल रहा हूं, जेड एक्सिस पे कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर? ओके, एक्स एक्सिस पे ये जो प्लेन है, ये प्लेन, तो एक्स एक्सिस पे एक प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन का नाम क्या? यस, तो आज बाद किसी अगर पूछेंगे एक्स एक्सिस पे कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर, बोलना है बाई जेड। बाई एक्सिस पे कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर? बाई को छोड़कर बाकी दो बचेगा, तीन ही तो है। तो इस प्लेन का नाम क्या है? नोडल प्लेन तो है ही, पर इस प्लेन का नाम क्या, कौन सा प्लेन? करेक्ट हो? क्लियर हो गया? ओके, अब सपोज कीजिए, तो सपोज मान लेते हैं कि ये y एक्सिस है, और इफ p सबसेल ओरिएंटेड अलोंग y एक्सिस, तो इसका नाम क्या रहेगा? py। तो इस py ऑर्बिटल के लिए जो नोडल प्लेन बनेगा, उस नोडल प्लेन का नाम क्या रहेगा? वेरी गुड, इसका नाम रहेगा कि बाहर से जो आउट ऑफ गुवाहाटी के जो बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लोग अच्छे स्टूडेंट होते हैं, और ड्रॉपर बैच में भी बहुत सारे बाहर के स्टूडेंट आकर रिजल्ट दे के गए हैं, बट वही होता है कि मतलब जो आउट ऑफ गुवाहाटी स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा लैक ऑफ राइट गाइडेंस, उनके पास टैलेंट होते हुए थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, करेक्ट? एनीवे, तो ए है अलोंग जेड एक्सिस, तो इस प्लेन का नाम क्या रहेगा? यहां तक तो क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि फॉर px ऑर्बिटल एंगुलर नोडल प्लेन इज yz, फॉर py ऑर्बिटल एंगुलर नोडल प्लेन इज व्हाट? xz, एंड फॉर pz ऑर्बिटल एंगुलर नोडल प्लेन इज व्हाट? xy। तो इसका मतलब ये है p सबसेल में 3 ऑर्बिटल हो गया, px, py एंड pz। नहीं, p सबसेल में कितना ऑर्बिटल हो गया? 3 ऑर्बिटल हो गया, px, py एंड pz। ओके, और
दैट्स वाई P का जो 3 बॉक्स है, तो वन ऑफ द बॉक्स रिप्रेजेंट व्हाट, Px, अदर बॉक्स रिप्रेजेंट व्हाट, Py, Pz। अब इसमें कोई बोलेंगे नहीं सर इसको क्या Px नहीं बोल सकते हैं, तो मैं बोलूँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं Px, Py, Pz। बट उसका उल्टा मैं क्वेश्चन करूँगा कि देखिए मैं ऊपर से नीचे लिखता हूँ, नीचे से ऊपर नहीं लिख सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बट कौन सा रिप्रेजेंटेशन से अच्छा लगेगा, मतलब Px, Py एंड Pz। अब इट माइट भी, अब इसका नाम -1 दे सकते हैं, 0 एंड +1। तो देखिए P में 3 बॉक्स है, उसका न्यूमेरिकल नाम क्या है, हर बॉक्स का अपना एक न्यूमेरिकल नाम। तो इस बॉक्स का अगर -1 तो 0 एंड +1। तो हर और इसका मतलब ऑर्बिटल का भी न्यूमेरिकल नाम होता है और लेटर वाइज नाम होता है। तो इसका न्यूमेरिकल नेम क्या है, इसका मतलब P में 3 बॉक्स, हर बॉक्स का अपना एक नाम, -1, 0 एंड +1। उसका लेटर वाइज भी नाम Px, Py एंड Pz। इज इट क्लियर? अब आते हैं डी सबसेल के लिए। तो स्टूडेंट डी सबसेल के लिए हम लोग को डी के लिए एल का वैल्यू 2 है, तो एम का वैल्यू मिला है -2, -1, 0 एंड +1 एंड +2। सबसे पहले स्टूडेंट ये बताइए कि एम का वैल्यू निकालने के लिए एम का कितना वैल्यू होगा, उसके दिमाग में ऐसा नहीं लगता कि एम का वैल्यू निकालने के लिए एल का वैल्यू जानना जरूरी है, क्योंकि वैल्यू ऑफ एम के लिए यही लिखते हैं ना, -L2 +L। A number of value of m equal to 12 plus 1. It means value of m depends on what? Depends on value of L। इसका मतलब है कि m का कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या देखना है, l का वैल्यू देखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने ऐसे बोल दिया l का वैल्यू 1 और m का वैल्यू -1, और आपसे पूछेंगे ये पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल है ना। एल का वैल्यू 1 है तो एम का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, जो भी रहेगा, लेकिन पॉसिबल है या नहीं है। और कोई अगर ऐसे दे देगा तो एल का वैल्यू 1 के लिए एम का वैल्यू क्या 2 पॉसिबल है। तो आपको पता है कि नीट में ऐसा भी क्वेश्चन आता है और जेईई मेन में ऐसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, अब पूछा यस कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो अब समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तभी तो यहाँ पे मैं दो ही क्वांटम नंबर ले रहा हूँ, चारों क्वांटम नंबर को मिलाकर ऐसा एक क्वेश्चन दूंगा और तब पूछा जाएगा पॉसिबल है या नहीं है। तो आप पकड़ लेंगे बातों को। एल का वैल्यू एन पे, एम का वैल्यू एल पे, करेक्ट, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसको ऑप्शन बना लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल। आर नॉट पॉसिबल। ओके, अब हम लोग बात कर रहे थे डी सबसेल का। ओके, तो डी सबसेल के लिए एल का वैल्यू 2 था तो एम का वैल्यू था -2, -1, 0, +1 एंड +2। इसका मतलब ये हुआ कि डी सबसेल में जो 5 बॉक्स होगा 1, 2, 3, 4, 5, तो एक का वैल्यू रहेगा -1, -2, -1, 0, +1 एंड +2। इसका मतलब डी सबसेल में देयर आर 5 बॉक्सेज एंड ईच बॉक्स का एक न्यूमेरिकल नाम रहेगा, करेक्ट।
-2 -1 0 +1 एंड +2। अब इसका हम लोग एक लेटर वाइज नाम देते हैं। देखिए मेरा एक सजेशन है, इसको आप देखिए कैसे लेते हैं। अगर आपके यहाँ डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो बेटर रहेगा कि इस लेक्चर को या वीडियो को बड़ा स्क्रीन पे देखिए, ताकि आई पे कम स्ट्रेस पड़े और ज़्यादा बढ़िया से बोर्ड नज़र आएगा। नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जाके अभी लैपटॉप खरीद लेना है, नॉट लाइक दैट। अब देखिए इसका मतलब है कि डी सबसेल के लिए एम का 5 वैल्यू मिला है, इसका मतलब डी सबसेल का 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन रहेगा। तो इस प्लेन का नाम क्या था? एक्स वाई प्लेन। तो अगर डी सबसेल का ऑल 4 लोब्स प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन तो इसका नाम दिया गया है डी एक्स वाई। क्या नाम दिया गया है स्टूडेंट? डी एक्स वाई। तो अब देखिए, अब अगर आपसे पूछेंगे कि अच्छा बताइए डी एक्स वाई में डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई क्या है? डी सबसेल है, डी ऑर्बिटल है। जैसे ही कुछ ओरिएंटेशन दे देता हूं इट बिकम्स व्हाट? ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये जो लोब है वो इन दोनों लाइन का बिल्कुल बीच में रहता है। कहां रहता है? इसका मतलब ए एंगल कितना है? ए भी आपको मेरे असाइनमेंट में ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा, ये जो मैंने बताया आपको, तब समझ में आ जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा कि इन केस ऑफ डी एक्स वाई ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम एक्स एक्सिस एट व्हाट एंगल? तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? क्योंकि यहाँ इसी लाइन पे तो लोब है, तो जिस लाइन पे लोब रहेगा तो ये एंगल क्या है? 45 डिग्री। या यहां से 40, ये भी कितना रहेगा? 45 डिग्री पे। करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डी एक्स वाई, तो जहां भी ऐसा नजर आएगा, एक मैं ट्रिक दे रहा हूं डी के लिए, इसका मतलब है कि डी सबसेल का ऑर्बिटल उसके प्लेन में होगा। करेक्ट। इट मींस कि डी सबसेल के लिए कोई दो मुझे प्लेन बताइए जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। तो डी सबसेल के लिए नहीं लगता है कि एक प्लेन ए रहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और इस प्लेन का नाम, तो नाम क्या? तो ये जो प्लेन है, ये जो मेरा प्लेन है, वो नहीं लगता है बाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो नाम इसका रहेगा एक्स जेड। क्या रहेगा? एक्स जेड। और इस प्लेन का वाई जेड। क्या रहेगा? इसका मतलब है कि इन केस ऑफ डी एक्स वाई ऑर्बिटल देयर आर 2 एंगुलर नोडल प्लेन, वन ऑफ देम इज एक्स जेड और अदर इज वाई जेड। करेक्ट। इसका नाम क्या रहेगा? डी वाई जेड। और इस प्लेन का नाम रहेगा एक्स वाई, और इस प्लेन का नाम रहेगा एक्स, हाँ जेड एक्स, एक ही बात है, जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक है। इसका नाम रहेगा डी जेड एक्स। तो इस प्लेन का नाम फर्स्ट बता दीजिए तो बाई जेड, इसका नाम क्या रहेगा? एक्स वाई। ठीक है।
और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, 0 रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें डी सबसेल का 4 लोब किस लाइन के अलॉन्ग है, बिल्कुल लाइन पे है। वो लाइन कौन सा है, एक्स एंड वाई। तो आज का मैं एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जस्ट एक ट्रिक है कि जहां भी एक्स स्क्वायर रहेगा ना, वहां पे मान लीजिएगा कि वो लोब उस लाइन पे है। एक छोटा सा याद करने का तरीका है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ऐसा नहीं कि कोई स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसका मतलब ये इसका दिस का जो 4 लोब है अलॉन्ग एक्स एक्सिस रहेगा, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस रहेगा। करेक्ट। इसका मतलब है कि इस प्लेन पे, जो यहां से प्लेन गुजारेंगे, इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा, 0। इसका मतलब इसमें ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि फॉर डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, फॉर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कौन सा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना पे मिलेगा, 45 डिग्री पे। करेक्ट। और लास्ट वन, तो जेड स्क्वायर, इसका मतलब है स्क्वायर है, मतलब अलॉन्ग एक्सिस पे है, वो कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो ए है। करेक्ट। तो एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये है, मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है कि पी सबसेल का जो 3 ऑर्बिटल था वो 3 लाइन पे था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। डी सबसेल का जो 5 ऑर्बिटल है वो 5 ऑर्बिटल मिलकर, तो एक्स बाई जेड मिलाकर कितना प्लेन, 3 प्लेन, एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स, और एक्स वाई जेड 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो ऐसा नहीं लगता कि डी सबसेल का 5 ऑर्बिटल मिलकर सारा प्लेन और सारा एक्सिस को ऑक्यूपाई कर लिया, एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दोनों सिर्फ एक ही ऑर्बिटल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑक्यूपाई कर लिया, और ये ऑर्बिटल कौन सा, जेड एक्स। इसका मतलब इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल इट ऑक्यूपाई ऑल 3 प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, एज वेल एज इट इज प्रेजेंट ऑन along x axis, y axis and z axis। 5 मिलकर ही है सारा प्लेन और एक्सिस को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो मुझे लगता है कि अब आपको बिल्कुल इतना तो क्लियर हो गया कि ओरिएंटेशन क्या होगा, लोब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे कैसे रहेगा। करेक्ट। वो भी इलेक्ट्रॉन का रिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और यहाँ भी। ठीक है। इसका नोडल प्लेन नहीं है, इसका नोडल प्लेन, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नोडल प्लेन जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे ऑटोमेटिक पता चलेगा कि इसमें कितना एंग्लो नोडल प्लेन होता है और कितना स्फेरिकल नोडल प्लेन होता है। मुझे लगता है दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम कि इस पर अभी ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, आप लोग 9th या 10th क्लास में ऐसा मैथ पढ़े हैं? इसका वैल्यू बता सकते हैं? देखिए तो कितना होता है। थोड़ा सा मैथ पढ़ते हैं। तो इसका मतलब यही होता है ना, 1 3, उसके बाद 5, और कितना लिखे हैं, कितना हो गया, 16 हो गया। वेरी गुड।
2n + 1 ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर ऐसे करते l का वैल्यू 0 से 1 करते तब कितना होता? 1 + 3 = what? 4। और 12 + 1 l = 0 से अगर 0 ही रखते हैं 1, और बस थोड़ा सा एक और 0 से अगर 2 करते हैं वेरी गुड। ये मैथमेटिक्स तो समझ में आ गया। ठीक है, n का वैल्यू 1 के लिए l का कौन कौन सा वैल्यू? 0। और n का वैल्यू 2 के लिए इसका कौन कौन सा वैल्यू? इसमें 0, 1, 2। आपको नहीं था कि इसमें सिर्फ s है 1 में? इसमें कौन सा है? इसमें कौन सा है? इसमें कौन सा है? S, P, D एंड F। चलिए अब यहां तक आ गए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल वैल्यू ऑफ m इन गिवन ऑर्बिट, मैं देखिए सबसे नहीं बोल रहा हूं, अब टोटल वैल्यू ऑफ m इन गिवन सेल, सेल का मतलब ऑर्बिट। तो अब बताइए इसमें s में तो एक ही बॉक्स होगा ना, और इसका मतलब ऑर्बिट नंबर 1 में एक ही सबसेल है और वो सबसेल एस है, उसमें एक ही बॉक्स होगा। ऑर्बिट नंबर 2 में कितना सबसेल है? 2 सबसेल है। तो 2 सबसेल है स्टूडेंट, तो इसमें कितना बॉक्स था? इसमें कितना था? एंड ईच बॉक्स रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल। इसका मतलब इसमें कितना बॉक्स मिलाकर हो गया? दैट्स वाई मैंने क्या लिखा है, तो ये जो 4 बॉक्स है क्या एक ही सबसेल में है या टोटल ऑर्बिट में बोल रहा हूं? ऑर्बिट नंबर 2 में कितना बॉक्स? 4 बॉक्स। एस का 1 और पी का 3। इसमें कितना बॉक्स रहेगा ऑर्बिट नंबर 3 में? तो इसमें 1 रहेगा, इसमें 3 रहेगा, इसमें 5 रहेगा। कितना हो जाएगा? 9। इसमें कितना बॉक्स रहेगा? इसमें कितना रहेगा? क्या? तो आपको सॉरी यस 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये क्या हो जाएगा? S, P, D, F, G। सॉरी तो इसमें कितना हो जाएगा? इसका मतलब ऐसा नहीं था कि एक फार्मूला बन गया, एक फार्मूला बन गया। तो ये कौन सा फार्मूला है? ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
इन गिवन ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट? गिवन ऑर्बिट इक्वल टू व्हाट? ns। ठीक है। और ये नहीं लगता कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन ऑर्बिट इक्वल टू n स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ 12 + 1। तो यही एक क्वेश्चन आया हुआ था, a और a डिफरेंट है या एक ही है? अभी जस्ट करवाए थे ना 12 + 1। तो मान लेते हैं कि ऑर्बिट नंबर 1, अगर ऑर्बिट नंबर 1 लेते तो एल का वैल्यू का लिमिट क्या रहता? 0 से 0। अगर ऑर्बिट नंबर 2 लेते तो एल का लिमिट क्या रहता? 0 से 1। ऑर्बिट नंबर 3 लेते तो एल का लिमिट क्या रहता? 0 से 2। तो ये जो सम कर रहे हैं और ए कर रहे हैं, दोनों अलग फॉर्मूला है या सेम फॉर्मूला है? सेम फॉर्मूला है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन में कभी ऐसा भी आ सकता है, लेकिन ये जो मैंने लिखा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन क्या है? गिवन ऑर्बिट है। लेकिन अगर यहां पे ही एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सबसेल, तब क्या बनेगा फॉर्मूला? तब सिंपली क्या रहेगा? तब सिर्फ इसका मतलब देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का दो फॉर्मूला, एक ए और एक ए, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें है कि टोटल उस ऑर्बिट में पूछ रहे हैं, करेक्ट? इसमें क्या पूछ रहे हैं? ऑर्बिट में या सबसेल में? सबसेल में। तो क्लियर हो गया यहां तक? ओके। अच्छा, आप लोग एक ऐसा फार्मूला देखे हैं 2n² का? ये आप लोग को याद होगा, आगे चल के पढ़ाऊंगा, आफ्टर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये होता है टोटल नंबर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन गिवन सबसेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन व्हाट? गिवन ऑर्बिट, सॉरी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट 2n²। अभी तक हम लोग कहां पहुंचे हैं? 2n² या n² तक? n²। बट यहां तक पहुंच गए हैं तो ये तो सबको पता है ना कि एक बॉक्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। तो मान लेते हैं कि इसमें एक ही बॉक्स, इसमें एक बॉक्स है तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 2। इसमें 4 बॉक्स है, ऑर्बिट नंबर 2 में 4 बॉक्स है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 8 रहेगा। इसमें 18, इसमें 32। तो अब समझ में आया कि 2-8 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th या 10th में क्यों सीखते हैं? 2 के बाद 8। जब सोडियम का लिखना रहता है तो सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन है तो 281 ही क्यों लिखते हैं? 29 क्यों नहीं लिख दिए? बढ़िया रहता, जैसा एक ही बार 11 लिख देता है। एक्चुअली ऑर्बिट नंबर 1 में मैक्सिमम 2 ही हो सकता है, ऑर्बिट नंबर 2 में मैक्सिमम क्या हो सकता है? 8 ही हो सकता है। ठीक है, आज इसी को तोड़कर अब और हम लोग डेप्थ में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, हाँ, हम लोग भी सीखे थे। तो क्लास 9-10 तक ऐसे ही पढ़ाया जाता है और ऐसे पढ़ना भी चाहिए। सब कुछ वहाँ पर ही पढ़ लेते तो हम लोग का क्या रिक्वायरमेंट होता? ओके, क्या बोले? नहीं, एक्चुअली देखिए, नहीं ऐसा बात नहीं है। 9-10 तक होते बच्चे के पास बहुत एनर्जी होता है कि वो चाहते हैं कि बहुत कुछ करने की लाइफ में, बट मेन चीज़ है कि सही, बार बार बोल रहा हूँ, सही मेंटर और सही डायरेक्शन। अब इसको चाहते तो मैं 2 मिनट में भी खत्म, मतलब 10 मिनट में इसको पूरा खत्म करता यहाँ तक, बट मेरा इंटेंशन रहता है कि कोई चाहे तो कुछ नहीं पढ़े, या अगर उसको पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ें कि उससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो नहीं छूटना चाहिए। दिस इज माई मेन मोटो, माई इंटेंशन। अगर आप में से सब लोग नॉमेनक्लेचर फॉलो कर रहे होंगे सही से, तो देखते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मैं कितना तोड़ तोड़ कर पढ़ाया हूं। वैसे ही
नॉमेनक्लेचर भी बहुत आराम से धीरे धीरे लाहे लाहे पढ़ा रहे हैं, तोड़ तोड़ कर कि हाँ मतलब बच्चे को समझ में आ जाए। और नॉमेनक्लेचर का बहुत बढ़िया यूज़ करेंगे आइसोमेरिज्म में। और मेरा आपके पास 60 डेज है, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जितना भी इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था, डिमांड किए थे कि सर थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग दिखा देते, पढ़ा देते एक आध दो लेक्चर। मैं उनको बोला थोड़ा क्यों पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें थोड़ा सा काम चलेगा। उसमें एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, एच बॉन्डिंग इतना तगड़े तरीके से पढ़ा देंगे कि उससे एमओटी से क्वेश्चन आता ही आता है, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसको थोड़ा पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है या बहुत ज़्यादा पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है? बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए अब नाउ कम टू द पॉइंट, स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए स्टूडेंट, पीडीएफ फाइल में तो सब लोग कुछ लिखा हुआ ही है। स्पिन क्वांटम नंबर एक फोर्थ क्वांटम नंबर है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का कैसा कैरेक्टर सोचेंगे? पार्टिकल कैरेक्टर। और एक्चुअल में इसमें पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल का स्पिनिंग मोशन का डिस्क्राइब किया गया है। और इसमें इलेक्ट्रॉन को एक स्फीयर माना गया है। तो किसी भी स्फीयर के सेंटर से अगर कोई लाइन पास करते हैं तो इस लाइन के अबाउट इसको घूमने का दो ही तरीका हो सकता है, या तो ये नहीं तो ये। करेक्ट? दैट्स वाई यस, स्पिन क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है? स्पिन क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो दिस डायरेक्शन इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज। एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज या एक हो गया क्लॉकवाइज। तो दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट? एंड दिस वन इज व्हाट? क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के लिए हम लोग यहाँ पे इसका एक अभी क्यों दिया गया है इसको अभी छोड़ दीजिए। इस पे बहुत डेप्थ ये नहीं पूछा कि इसका वैल्यू -12 क्यों ले लिया गया है। बस ये मानिए कि इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन को हाफ स्पिन पार्टिकल बोलते हैं। इंटीग्रल स्पिन बोलते हैं या हाफ स्पिन? हाफ है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेने के बाद हाफ। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए अगर -12 तो क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या लेते हैं? +12। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कितना इसका वैल्यू हो सकता है? 2, -12 एंड +12। एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12 और क्लॉकवाइज के लिए +12। करेक्ट? अब चलिए, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आया हुआ है और इसमें फ्री में मार्क्स है, एफर्टलेस। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एन का 4 ऑप्शन दे रहे हैं। इसमें आपको बताना है विच ऑफ द देम आर नॉट वैलिड। एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 2, एम का वैल्यू 2, एस का वैल्यू +12। एक ऑप्शन है एन का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 0, एम का वैल्यू 0, एस का वैल्यू -12। सी है एन का वैल्यू 4, एल का वैल्यू 2, एम का वैल्यू -1 एंड एस का वैल्यू -12। एंड डी है एन का वैल्यू 4, एल का वैल्यू 3, एम का वैल्यू 4 एंड एस का वैल्यू -12। इन चारों में विच ऑफ देम आर नॉट वैलिड और क्यों? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वैलिड, कौन वैलिड नहीं है? करेक्ट आंसर इज डी। अभी क्लियर है? क्लियर है सौरभ? अब देखिए, मैं एक क्वेश्चन सेट किया जिसमें 4 ऑप्शन दिया और पूछा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन वैलिड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्यों? क्योंकि एम का वैल्यू 4 लिए तो एम का वैल्यू 4 के लिए क्या एम का वैल्यू 4 है, बट यहां पे एल का वैल्यू 3 है। तो क्या एल का वैल्यू 3 के लिए एम का वैल्यू 4 पॉसिबल है? क्योंकि
इसका मतलब हम लोग को हर चीज़ को बारीकी से एकदम केयरफुली देखना था। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसका मतलब यही मेरा ऑप्शन है, यही मेरा आंसर है, क्योंकि था नॉट वैलिड। वैलिड या नॉट वैलिड? नॉट वैलिड। अब देखिए एक्चुअल में अब एक चीज पे आ रहे हैं, हम लोग आंसर दे दिया, अब थोड़ा सा रुकते हैं। ये मेरा आज का लास्ट पॉइंट। तो एक्चुअल में 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या बताता है? 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस है। क्या है? कंप्लीट एड्रेस। इसका मतलब जो 4 सेट ऑफ नंबर यहां पे दिए हैं, इसका मतलब वो किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस है। कैसे? इसका मतलब जिस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 3 में है। कहां पे है? कि डी सबसेल में है। करेक्ट? और डी सबसेल कौन सा बॉक्स में है? तो एल का वैल्यू 2 के लिए एम का वैल्यू तो 5 होता है, -2 -1 0 +1 +2। तो ए और एम का कौन सा बॉक्स में है जिसका वैल्यू एम का +2 है? व्हाटएवर उसका लेटर वाइज नहीं, न्यूमेरिकल। 5 बॉक्स का हर एक का नंबर नाम था ना, -2 -1 0 +1 +2। 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 -2 -1 0 +1 +2। बॉक्स का भी तो एक न्यूमेरिकल नेम था, +2 में है, राइट? और उसमें रहकर इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। कैसे मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये जो बताए हैं वो क्या बताए हैं? किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट आइडेंटिटी, कंप्लीट एड्रेस। करेक्ट? इन सिमिलर फैशन ये भी किसी इलेक्ट्रॉन का है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऑर्बिट नंबर 2 में। ऑर्बिट नंबर 2 के किस सबसेल में? एस सबसेल में। और एस सबसेल में तो एक ही बॉक्स होता है, तो बॉक्स किस में है? वैसा बॉक्स जिसका एम का वैल्यू 0 है, और उसमें रहकर कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉक। इसका मतलब है कि जो भी 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैलिड है, तो वो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऐसे ही रैंडम है या किसी इलेक्ट्रॉन का खास एड्रेस, पार्टिकुलर एड्रेस है? यस। तो स्टूडेंट आज का क्लास यहाँ पे ही रखते हैं और आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। अब उसके बाद फिजिक्स का क्लास होगा और उसके बाद आज मैथ का क्लास होगा। ओके, थैंक यू। लेकिन आप लोग डिस्कनेक्ट